सो फ्रेंड, आप देख रहे हैं ब्रीथ सिविल सर्विस क्लासेस और यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं उसकी समझने की कोशिश करते हैं, इसके जटिल विषयों को आसानी से। अगर आप भी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस या यूपीएससी इस तरह की तैयारी, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आज का टॉपिक है 2023 का नोबेल पुरस्कार। इसकी घोषणा 2 से 9 अक्टूबर तक होगी और ये जो दिए जाएंगे ये 10 दिसंबर 2023 को स्टॉकहोम ओस्लो में दिए जाएंगे। स्वीडन के एक महान वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इनका निधन हो गया था। इन्हीं के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सो इस वीडियो में हम लोग इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये पुरस्कार कैसे, किस तरह से और किनको दिया जा रहा है, यानी सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को यहाँ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं शांति पुरस्कार, जो 6 अक्टूबर 2023 को अनाउंस्ड होगी। ये नॉर्वे की नोबेल समिति देती है, ये याद रखिएगा। बाकी के जो 5 अवार्ड है वो अलग संस्था देती है। ये जो शांति पुरस्कार है ये नॉर्वे की नोबेल समिति देती है। नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता है, इनको मिला है इस बार। ये ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं और सभी के लिए मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जो लड़ाई लड़ी, इसके लिए इन्हें ये शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। ये अब तक 13 बार गिरफ्तार हो चुकी है और अभी भी ये ईरान की जेल में बंद है। इन्हें 31 साल की जेल और 154 कोड़ों की सज़ा सुनाई गई है। ईरान ने आरोप लगाया है कि ये सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाती है, तो ये फैलाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि शांति पुरस्कार जो है वो नॉर्वे के नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है, नरगिस मोहम्मद को दिया जा रहा है। बाकी के जो 5 है ना, ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है, जिसमें साहित्य पुरस्कार जो है ये 5 अक्टूबर 2023 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के जरिए अनाउंस्ड हुआ। नॉर्वे के एक लेखक है जॉन फॉसे, इन्हें ये दिया जा रहा है, जॉन फॉसे को। इनके नाटक और गद्य के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अभी ये जो नॉर्वे के लेखक है, इनके जो कृति है उसकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंत में। इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग काम किया और इसके लिए इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। बने रहेगा अंत तक वीडियो में। रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री के क्षेत्र में 4 अक्टूबर 2023 को घोषणा हुआ था। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ये इसको दे रही है। इसमें 3 लोग हैं। एक फ्रांसीसी अमेरिकी वैज्ञानिक है मौगी जी बावेंडी, एक है लुइस इब्रूस, ये भी अमेरिकी वैज्ञानिक है, और अलेक्सी एकिमोव, रूसी है ये। इन तीनों वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस लिए? तो इन्होंने क्वांटम डॉट तकनीक की खोज की है। तो ये 3 नाम याद रखिएगा रसायन विज्ञान के संबंध में। और किस कारण के लिए? तो क्वांटम डॉट तकनीक की खोज और संश्लेषण के लिए इन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिकी यानी कि फिजिक्स में 3 अक्टूबर 2023 को अनाउंस्ड हुआ था। हंगेरियन ऑस्ट्रियाई भौतिक वैज्ञानिक फेरेंक क्राउस, देन फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक है पियरे अगोस्तिनी, और फ्रांसीसी स्वीडिश भौतिक वैज्ञानिक है एनी एल हुइलियर, इन्हें दिया गया है। और इन्हें यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होती है इसका अध्ययन किया है इन्होंने। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के 8 सेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगों के लिए इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। घोषणा हुआ है 3 अक्टूबर 2023 को। नाम है फेरेंक क्राउस, फेरेंक क्राउस, पियरे अगोस्तिनी, एनी एल हुइलियर, ये 3 नाम आप याद रखिएगा। 8 सेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाली प्रयोगात्मक विधि की खोजने के लिए, इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है और ये अनाउंस्ड हुआ है 3 अक्टूबर 2023 को भौतिकी के लिए। नेक्स्ट आते हैं जो अगला क्राइटेरिया है जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके पहले अगर आप
करंट अफेयर्स के इस तरह के पूरे कलेक्शन को देखना चाहते हैं तो मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं, आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं इसे। चिकित्सा के क्षेत्र में 2 अक्टूबर 2023 को मिला और ये स्वीडिश की संस्था है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, इसने दिया है इनके नोबल असेंबली के द्वारा। अमेरिका के चिकित्सक है ड्रू विशमैन और कैटलिन कारिको, ये हंगरी की है, हंगरी में जन्म हुआ है इनका, अमेरिकी नागरिक है। तो इनको मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। काम क्या है इन लोगों का, तो इन्होंने न्यूक्लियोसाइड जो होता है, इसमें कोविड-19 के खिलाफ जो mRNA वैक्सीन बनाने में प्रयोग हुआ था, न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन का, इसकी खोज के लिए इन्हें नोबल पुरस्कार दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये याद रखिएगा किस क्षेत्र में दिया गया है कोविड-19 के लिए, तो ये mRNA वैक्सीन बनाने के क्षेत्र में दिया गया है। mRNA वैक्सीन बनाने के लिए जो यूज हुआ था उस क्षेत्र में दिया गया है। आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में जो 9 अक्टूबर 2023 को घोषणा होगा, ये द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, इसको अभी घोषित नहीं किया गया है। ये 9 अक्टूबर 2023 को घोषित हो गया और फिर हम लोग उस समय एक और वीडियो में इसे कवर कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो बनते हैं MCQ टाइप के, जैसे कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 3, 4, 5 या 6। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा भी किया ही है, इस वीडियो के अंतर्गत ही हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा किया है। तो इस तरह के प्रश्नों के जो सही उत्तर है वो आप बताइएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1900, 1901, 1902 या 1905 में। सो फ्रेंड्स, ये हमारे जो वीडियो के कंटेंट थे वो समाप्त हुए। यहाँ से कुछ जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में उस वर्ष में किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, ये पूछा जाता है। जनरली शांति का जो पुरस्कार है ये ज़्यादा बार पूछा गया है PPSCs वगैरह में। सिमिलरली साइंस से रिलेटेड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो नोबेल पुरस्कार होते हैं, सामान्यतः ऐसा देखने को मिलता है कि BPSC, SSC या इन सब तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें करंट अफेयर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही है। हम लोग मिलते हैं फिर अगले ही ऐसे ही वीडियो के साथ, अगले अपने वीडियो में, जिसमें हम लोग ऐसे ही किसी विषय के ऊपर करेंगे चर्चा। और साथ ही साथ आप अगर किसी भी तरह के प्रिपरेशन से रिलेटेड सलाह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमारे सपने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है दोस्त, तो सबसे पहले एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की, फिर हमारा जो स्टडी हो वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो, चीज़ों को समझ सके और सिलेबस को ट्रैक करता हुआ हो, एक परफेक्ट नोट्स हो जो हमें एग्जाम में सफलता दिलाए। और अगर ऐसा कुछ आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं।